हेलो स्टूडेंट, आज के दल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का 5वां अध्याय करते हैं। आज जैसे कि हमने अभी तक देखा है कि हमने देखा जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो काम करते हैं। किस तरीके से जो दबाव समूह होते हैं और जो आंदोलन होते हैं वो अभी तक हमने देखा किस किस तरीके से कार्य करते हैं। आज हम देखेंगे कि उनके कुछ, देखिए, किसी भी आंदोलन, किसी भी मूवमेंट या किसी भी ग्रुप के कुछ पॉजिटिव साइड्स होते हैं और कुछ नेगेटिव साइड्स होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्या उनके नेगेटिव साइड्स हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या उनके पॉजिटिव साइड्स हैं। और उसके बाद जो होता है हम एक निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकते हैं कि क्या ये प्रेशर ग्रुप होने चाहिए या ये जो मूवमेंट्स ग्रुप है वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इन सारी चीजों को आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम देखते हैं कि जो प्रेशर ग्रुप या जो मूवमेंट ग्रुप होते हैं वो किस तरीके से जो है वो नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, ग्रीन बेल्ट यानी कि हरित पट्टी मूवमेंट के अंतर्गत क्या हुआ था कि ये मूवमेंट जो है वो केन्या में चला था। और इस ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के अंतर्गत केन्या में 3 करोड़ जो है वो प्लांटेशन हुआ था, यानी कि वृक्ष लगाए गए थे। इस आंदोलन की जो नेता थी उनका नाम था वांगरी मथाई। और वांगरी मथाई ने किसानों को ये कहा था कि वो वृक्षारोपण करे, लेकिन और जिनके फलस्वरूप 3 करोड़ वृक्ष भी जो है लगाए गए थे। उनका कहना है, वांगरी मथाई का, कि वो जो सरकारी अधिकारी और जो राजनेता थे, जो पॉलिटिशियन थे, उनके रुख से जो है वो बहुत ज्यादा नाखुश थी। और उन्होंने क्या लिखा है, उनका कहना है कि सन 1970 और 1980 के दशक में जब मैं किसानों को वृक्षारोपण के लिए उत्साहित कर रही थी तो मुझे पता चला कि सरकार के भ्रष्ट कर्मचारी ही वनों के अधिकांश विनाश के लिए जिम्मेदार है। इन लोगों ने अपने चहेते डेवलपर्स को जमीन और वृक्ष अवैध रूप से बेच रखे हैं। देखिए, जब वो जो नेता थी, तो जब उन्होंने जो है जब इस पे काम करना चालू किया तो उन्होंने क्या पाया कि 1970 और 1980 के बीच में जो है, जब उन्होंने कहा कि भाई किसानों को ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने चाहिए और उसके लिए उन्होंने जो फार्मर थे उनको बहुत ज्यादा इंकरेज किया, तो उनको ये पता चला ड्यूरिंग जब वो ये कार्य कर रही थी उस पीरियड में उनको ये पता चला कि जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है ना वो करप्ट है। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ही उस पूरे वन के जो विनाश हो रहा है उसके लिए वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ही रिस्पॉन्सिबल है। और उन्होंने क्या किया कि जो उनके उनके फेवरेट जो डेवलपर्स थे उनको उन्होंने जमीन दे दी अवैध रूप से, वृक्ष लगाने को काटने के लिए कह दिया। तो ये सारा कार्य जो है वो सरकार के कर्मचारियों ने ही किया हुआ था। सन 1990 के दशक में राष्ट्रपति डैनियल अरेप मोई की सरकार के कुछ तत्वों ने क्या किया, जातीय समुदाय को जमीन के सवाल पर आपस में लड़वा दिया। देखिए, जो ग्रुप्स थे उनको आपस में जो है लड़वा दिया था गवर्नमेंट ने। और इससे रिफ्ट वैली के अनेक केन्या वासियों की आजीविका और अधिकार जाते रहे और कुछ को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। अब देखिए क्या होता है कि जब टकराव होता है दो ग्रुप्स में, और ये सब भी देखिए जो गवर्नमेंट है वो ही करवा रही है, उनके तत्व जो है उन्होंने क्या किया कि भाई दो ग्रुप को ले लिया और जाति समुदाय के आधार पर उनको लड़वा दिया। लेकिन इससे लॉस कितना ज्यादा हो रहा है, देखिए रिफ्ट वैली में क्या हुआ इससे कि जो केन्या वासी की जो सोर्स ऑफ इनकम था, जो उनकी आजीविका थी, उस पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, उनके जो राइट्स थे उस पर इसका इफेक्ट हुआ। और इवन इससे ज्यादा इसमें जन धन और इसमें सबसे ज्यादा जो है लोगों की जान भी गंवानी पड़ी कुछ लोगों को अपनी। तो क्या हुआ कि देखिए जो जिनकी गवर्नमेंट थी उनकी जीत हुई और जो डेमोक्रेसी थी उनकी हार हो गई इस तरीके से। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो सोशल ग्रुप होते हैं, जो आपके मूवमेंट ग्रुप होते हैं, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, उसके कुछ नेगेटिव साइड्स भी होते हैं, है ना। क्योंकि वो जो होता है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को बहुत वीकेंड कर देते हैं। इसके साथ साथ वो पॉलिटिकल पार्टी को भी अनस्टेबल बना देते हैं। वो किसी भी चीज की जो है वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो इस वजह से हम उसके कुछ नेगेटिव साइड जरूर देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि देखिए शासक दल के समर्थकों को जमीन मिली। अब इस जो मूवमेंट जो था, जो 1990 में हुआ था, उसके फलस्वरूप क्या होता है कि ये जो रिफ्ट वैली में मैंने आपको बताया कि केन्या वासियों की आजीविका पे प्रभाव पड़ा, कुछ लोगों को जान अपनी गंवानी पड़ी। इसके बाद क्या हुआ, जो शासक दल थे, मतलब कि जो गवर्नमेंट के सपोर्टर थे, उनको जमीन मिल गई। और जो लोकतंत्र के सपोर्टर थे उनको जो है
आंदोलन के पक्ष में बोलने वालों को विस्थापित होना पड़ा, मतलब हार किसकी हुई? जो लोकतंत्र के समर्थक थे उनकी हार हो गई। यह सरकार की एक चाल थी जिसका उद्देश्य समुदाय को जमीन के सवाल पर आपस में लड़वाकर सत्ता पर कब्जा बनाए रखना था। अगर वे एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे तो लोकतंत्र की मांग करने के लिए उनके पास मौके बहुत कम होंगे। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, ये जो जो भी ग्रुप्स को आपस में लड़वाते हैं, देखिए क्या होता है कि सरकार जो होता है ना, उनकी एक चाल चलती रहती है लोगों की। जो पॉलिटिक्स होती है उसमें भी देखिए बहुत सारे जो होता है, बोलते हैं ना, पूरा एक चाल उनका रहता है। तो क्या होता है कि वो जो होता है, उन्होंने भाई दो ग्रुप को लड़वा दिया ताकि वो डेमोक्रेसी की ओर ध्यान ना दे। ठीक है, आपस में ही जो है वो कुछ मांगों को लेकर वो आपस में ही भिड़ते रहे और लोकतंत्र की मांग करने के पास उसके मौके ही कम हो। इस वजह से जो है ऐसा किया गया। तो ये सारी जो होता है इनकी एक नेगेटिव चीज हो जाती है। अब हम देखते हैं, क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? क्या उनके जो होता है वो गुड इफेक्ट होता है उन पर? तो बिल्कुल होता है, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी अवश्य है। हम बात कर सकते हैं कि देखिए, जो अगर हम बात करते हैं प्रेशर ग्रुप की या फिर मूवमेंट ग्रुप की, तो ये जो ग्रुप होते हैं वो कहीं ना कहीं जो इश्यूज होते हैं, ठीक है, पब्लिक प्रॉब्लम्स होती है, उसको लाइमलाइट में लाते हैं, उनको मीडिया के सामने लाते हैं। उन प्रॉब्लम्स को जो होता है वो एक बहुत ही व्यापक स्तर पर जो है वो लाने का कार्य ये ग्रुप करते हैं। उसके साथ साथ सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कार्य करते हैं, उनको बेटर बनाने के लिए जो है वह कार्य करते हैं। तो आज हम इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआती तौर पर लग सकता है कि किसी एक ही तबके के हितों की नुमाइंदगी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है। लोकतंत्र में किसी एक तबके की नहीं बल्कि सभी हितों की रक्षा होनी चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह सत्ता के इस्तेमाल सत्ता को जो है वो इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह तो नहीं होते हैं। संभव है कि दबाव समूह और आंदोलनों को जनता के समर्थन अथवा धन ना मिले। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूह को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन इसके पास धन ज्यादा हो और उसके बूते अपने संकुचित एजेंडे पर वे सार्वजनिक बहस का रूप मोड़ने में सफल भी हो जाए। लेकिन थोड़ा संतुलित नजरिया अपनाए तो यह स्पष्ट होगा कि दबाव समूह और आंदोलन के कारण लोकतंत्र की जड़ मजबूत हुई है। देखिए, बहुत जरूरी है। हर चीज में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव जरूर होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि दबाव समूह जो और जो आंदोलन होते हैं उनके कारण लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई है। शासकों के ऊपर, किसी भी रूलर्स के ऊपर अगर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकर गतिविधि नहीं, बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। किसी भी, अगर हम कोई गवर्नमेंट होती है, कोई शासक होता है, उसके ऊपर अगर आप कोई दबाव डालते हैं लोकतंत्र के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो जो है लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र में उसके लिए कोई अहितकर हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसी गतिविधि नहीं होती है। बस जरूरी ये है कि इसके फलस्वरूप जो भी फायदा मिले, उसका लाभ मिले, वो सभी लोगों को मिलना चाहिए। सरकार अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती है, क्योंकि हम बोलते हैं ना, कभी कभी पॉलिटिक्स को चलाते कौन है? कुछ बहुत ही बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, जो जो पैसे वाले लोग होते हैं वो। तो ये जो ताकतवर और जो धनी लोग होते हैं वो सरकार जो होता है उनके दबाव में काम करती है। जनसाधारण के हित समूह और आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की जरूरत और सरकारों से सरकार को अवगत कराने का कार्य जो है यही ग्रुप करते हैं। इसीलिए ये वाकई में इम्पोर्टेंट ग्रुप होते हैं। वर्ग विशेषी हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह सक्रिय हों तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता है। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हितों में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है, तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियां उस तरह से न बनाई जाए। जब बहुत सारे ग्रुप काम करते हैं तो ये इस तरीके की चीजें होना स्वाभाविक होता है। सरकार को भी ऐसे में पता चलता है कि समाज के विभिन्न तबका क्या चाहता है। हर समाज में अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं और सरकार को भी यह पता चलता है कि वे समाज के रहने वाले जो हर तबके के लोग हैं उनकी क्या मांग है, वो क्या चाहते हैं।
इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना और शक्ति संतुलन करना संभव हो पाता है। जब बहुत सारे ग्रुप होंगे, उससे बहुत सारी अलग-अलग मांग होगी, तभी इससे जो है लोगों को पता चलेगा, सरकार को पता चलेगा कि भाई जनता की मांग क्या है, और उसमें जो है विरोधी हितों के बीच ही एक सामंजस्य बैठाना और उनमें शक्ति का संतुलन संभव हो पाता है। तो अगर हम प्रेशर ग्रुप की बात करें तो ये हमारे सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करता है और हमारे सोसाइटी के बेटर बनाने के लिए जो होता है, ये वाकई में बहुत उपयोगी होता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा बच्चों? आज हमने देखा किस तरीके से दबाव समूह और आंदोलन जो है उनके थोड़े से नकारात्मक पक्षों को देखा, और उसके साथ साथ उनके सकारात्मक पक्ष को भी हमने समझने का कार्य